बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आप देख रहे थे कि कई दिनों से, काफ़ी अरसे से सर्वेज का एक सिलसिला चल रहा था और हर सर्वे में नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ आगे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे है। अब लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को ये नज़र आया कि हम सर्वेज में इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो अब क्या किया जाए, क्या इसका हल निकाला जाए। तो नज़र आया कि जी सर्वेज पर पाबंदी लगा दो, और फिर यही हुआ, पाबंदी लगा दी गई। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी हटा दी। अब जो सबसे ज्यादा जेर बहस सर्वे रहा गुज़श्ता कई घंटों में, जिस पर साफियों ने रद्दमल दिया, अंदाजा लगाइए। एक तो सर्वे है ना, अवामी सर्वे है, लोग उस पर रद्दमल देते हैं, लेकिन एक ऐसा सर्वे आया जिस पर साफियों ने रद्दमल दिया और उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया क्योंकि इससे सहाफत मुतासर हो रही है। और साफियों के हवाले से भी जाहिर है लोग फिर खदशात का शिकार होंगे कि यह हुआ क्या है। मामला यह है, गरीदा फारूकी साहिबा आप जानते हैं, मशहूर मारूफ एंकर हैं। उन्होंने एक सर्वे किया, और बल्कि एक नहीं दो सर्वे, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और उन्होंने अपने एक्स ऐप पर यानी ट्विटर पर भी इसको शेयर किया, लाहौर का और रावलपिंडी का हल्का। अच्छा, अब हुआ ये कि एक वीडियो भी सामने आ गई जो जाहिर है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो किसी ने वहीं पर बनाई, और शायद वो वहां पर नून लीग के जहां लोग खड़े हैं उन्हीं में से किसी ने बनाई। और उस वीडियो में नजर आ रहा है कि गरीदा फारूकी साहिबा वहां पर मौजूद नून लीग के ओहदेदारों को समझा रही हैं। कुछ इस तरह की कोई बहुत वाज़ेह आवाज नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि शोर है और इर्द गिर्द लोग भी हैं, तो उनको बता रही हैं कि जी ओहदेदार इस तरह आपके ज्यादा सामने आ गए, नून लीग के जो भी हैं, तो फिर वो सर्वे के हवाले से लोग शुकुश बात का शिकार हो जाएंगे कि ये तो नून लीग के ओहदेदार सारी बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे, आप लोगों को इकट्ठा करें, इस तरह की कोई बात कर रही हैं। अब इस पर जनाब लोगों ने बल्कि खासतौर पर साफियों ने बहुत ज्यादा बात करना शुरू कर दी कि जी ये देखें ये अब क्या हो रहा है और किस तरह से बताया जा रहा है, वो समझा रही हैं क्या बोलना है, क्या कहना है, किस तरह से करना है। इसके अलावा भी एक वीडियो आई, और वो भी कोई आम शख्स है जो बना रहा है। सड़क के एक तरफ गरीदा साहिबा और कुछ लोग खड़े हैं उनके इर्द गिर्द, और दूसरी तरफ से वो वीडियो बनाता है और उसमें बताता है कि जी दूसरी तरफ एक खातून एंकर आई हुई हैं और नून लीग के इर्द गिर्द लोग खड़े किए गए हैं और वहां पर एक वो प्लांटेड सर्वे कर रही हैं। ये उस शख्स ने एक बात कही और उसने ये इल्जाम लगाया। अब होता यह है कि जो लोग फील्ड में जा चुके हैं वो भी इस पर रद्दमल देते हैं, जो काफी अरसे से सर्वे कर रहे हैं और अब एक नाम बना चुके हैं सर्वे का अंदाज। इसमें आप हबीब अकरम साहब को लेंगे, राय साकिब खरब को लेंगे, उसमें आप अकबर बाजवा को लेंगे, इस तरह दीगर बहुत से साफी हैं, ये काम हो रहा है और हर तरफ तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। हमने देखा कि ये भी हुआ नून लीग की तरफ से कि उन्होंने ऑनलाइन ये कोशिश की, या एक्स ऐप, ट्विटर पर, दीगर जगहों पर, लेकिन वहां भी वो एक्सपोज हो गए कि जनाब ये तो कोई इदारा ही नहीं है इस तरह का जिस तरह से बताया जा रहा है, या इसका नाम पहली दफा सुना है, फिर पीछे जाए तो पता चलता है कि ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं है। ये सब कुछ होने लग गया। अब आप ये देखिए कि बढ़ते बढ़ते बात यहां तक पहुंची कि गरीदा फारूकी साहिबा को इस पर रद्दमल देना पड़ा, और गरीदा साहिबा ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। और वो ये कहती हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस वीडियो को शेयर किया जो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जिसमें नजर आ रहा है वो नून लीग के ओहदेदार वगैरह खड़े हैं, उनको समझा रही हैं, और ये वीडियो जाहिर है कि प्लान का हिस्सा तो नहीं थी, ना उनकी टीम में से किसी ने लाई, कोई शख्स खड़ा है और उन्होंने समझा नून लीग का ही अपने लिए एक बना रहा है, सेलिब्रिटी के तौर पर उनको देख रहा है, तो बहरहाल उसने कहीं अपलोड कर दी। अब पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से इसको शेयर करते हुए लिखा गया, द ओनली वे थ्रू विच PMLN कैन विन इलेक्शंस इज थ्रू सच सर्वेज, कि इस तरह के सर्वे करवा के PMLN जीत सकती है। इस पर गरीदा साहिबा लिखती हैं, आप इससे पहले सैकड़ों अनगिनत बार ही मेरे खिलाफ ऐसी झूठी लफ्ज़, बेबुनियाद और क़ियादतकुशी की मुहिम्मात चला चुके हैं और हर बार मुंह की खानी पड़ती है। अब भी करके देख लें, मैं तो सच बोलने, बताने और दिखाने से बाज ना होंगी। आपकी फाशिस्ट हुकूमत के हथकंडे बर्दाश्त किए तो अब क्या चीज़ है। वैसे जो मर्जी कर लें, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाले और वज़ीर आज़म भी नहीं बनने वाले। अब वो बाकायदा जवाब दे रही हैं पीटीआई को। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि इसी तरह गरीदा साहिबा की तरह जो जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं वो क्या है, जर्नलिस्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं, जिनका एक काम है लोगों की बात आप तक पहुंचाना। उसमें जनाब असद तूर साहब को मैं सबसे पहले इसलिए कोट कर रहा हूं कि वो भी इमरान खान साहब के सबसे ज्यादा शदीद नाक़दीन में माने जाते हैं। उनका एक इंटरेक्शन है जनाब अदील सरफराज के साथ, और अदील सरफराज उनसे पूछते हैं जी आपने भी सर्वे किया, क्या चीज़ सामने आई, तो उस पर असद अली तूर कहते हैं कि जी मैं मुख्तलिफ हल्कों में गया हूँ, ताकि ये कि मैं कोई तज्जिया ना कर रहा हूँ, मैं खुद जाकर ऑन ग्राउंड देख रहा हूँ और फिर मैं कोट करूँ, बजाय इसके किसी जगह खड़ा होकर मैं कहूँ ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं मैं क्या। तो कहते हैं मैं लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स 3 उन्होंने कही हैं, इस तरह मुख्तलिफ हल्के मैंने विजिट किए हैं, मुल्तान का भी उन्होंने बताया है, और कहते हैं जी मैं जहाँ भी गया हूँ तहरीक इंसाफ बहुत आगे है, बहुत आगे है, और शायद यही वजह है कि आपको कोई एक्टिविटी नजर ही नहीं आ रही इलेक्शंस के हवाले से।
कहते हैं मैंने कोई इस तरह का कोई बैनर्स वगैरह का और मामलात और इस तरह नहीं देखे जो हमेशा रिवायती तौर पर होते हैं। कहते हैं जो बुखलाहट है दूसरी जमातों में, तरीके इंसाफ की मुखालिफ जमातों में, वो फिर इसी वजह से है। और कहते हैं गहमा गहमी शायद इस वजह से नहीं, कहते हैं कि बात यह है कि सबको बता दिया गया कि भाई 30 तेरी हैं, फलाने की हैं, फलां की हैं, इतनी सबकी हैं, तो बस उसी पे लगे रहो, इसलिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा। उमर दराज गोंदल नौजवान सहाफ़ी बड़ी ज़बरदस्त ये भी कवरेज करते हैं इसी तरह जलसों में जाकर, और सर्वे में ये भी बहुत आगे आगे। ये लिखते हैं असतूर की बात दुरुस्त है, मैंने अब तक लाहौर के 7 हलकों का सर्वे किया है जिसमें नवाज शरीफ, मरियम और बिलावल का हलका भी शामिल है। बहुत मोहतात होकर भी बताऊं तो बाकी जमातें तहरीक इंसाफ के फिलहाल करीब भी नहीं हैं। अच्छा, अब इसी तरह से जनाब रजी ताहिर हैं, ये भी साफ़ी हैं। ये लिखते हैं मुझे बहुत खास राय से मालूम हुआ है कि गरीदा साहिबा जब हल्के का सर्वे करने निकलती हैं तो वहां के उम्मीदवार को पैगाम मिल जाता है कि फलां लोकेशन पर 20-30 बंदे पहुंच जाएं। जीफ और गरीदा के सारे सर्वे प्लांटेड हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर अहमद बड़ाइच साफ़ी बहुत ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, कहते हैं ऐसे अपना मजाक कौन बनवाता है भला। दूसरा, क्या इनको वाकई लगता है कि लोग इनका प्रोग्राम देखकर असर लेते हैं? समझ से बाहर है कि इनकी मजबूरी क्या है। ताहिर इमरान मियाँ ये भी साफ़ी हैं, इनका मैं सिर्फ पोर्टफोलियो आपको बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे। अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक्स सोशल मीडिया एडिटर, BBC उर्दू, रिपोर्टिंग ऑन एविएशन, फैक्ट चेकर, एडिटर, फैक्ट फोकस। अच्छा, ये लिखते हैं ये होती है असल सहाफत जिसकी मदद से गरीदा फारूकी जैसे लोग एंकर बनते हैं। ले जी, ये इन्होंने तो सबसे ही आगे की बात कर दी है। तो इस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मोहम्मद उमैर साफ़ी हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, गरीदा फारूकी की सर्वे से कबल की वीडियो सामने आ गई। फिर नया पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बड़ा मशहूर, लिखता है कि जी गरीदा फारूकी पकड़ी गई, गरीदा फारूकी के साथ क्या हुआ, अवाम ने पकड़ लिया। ले जी, ये भी वो लिख रहे हैं। फिर siyaset.pk जी गरीदा फारूकी नून लीगी रहनुमाओं की मिली भगत से सर्वे करती पकड़ी गई। गरीदा फारूकी नून लीगी कारकुनों को बताते हुए कि कैसे बोलना है और प्रोग्राम से पहले सब लीगी कारकुनों को एक ही जगह जमा कर दिया। ये ले जी। अच्छा, जिब्रान नासिर साहब ये भी तरीके इंसाफ के नाकदीन में शामिल हैं, वकील हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ये कह रहे हैं ऐसे सर्वे करवाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या एंकर साहिबा नून लीग की खुशामद करके इनसे किसी फायदे की तवक्को रखती हैं, या चैनल ने नून लीग से ऐसे जाली सर्वे करवाने के लिए पैसे और इख्तियार लिए हैं, या नून लीग को ढूंढने से भी किसी एक गली में अपने हिमायती कसीर तादाद में मिल नहीं रहे? यकीनन ऐसा नहीं होगा। मेहनत करें या सच का सामना करें, नेशनल मीडिया को ऐसे ड्रामे के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है और पार्टी अपना तमस्खुर खुद उड़ा रही है। ले जी, अब मैं आपके सामने ये भी रख देता हूं कि उन्होंने सर्वे क्या शेयर किया है, क्योंकि मैंने भी इसको पोस्ट किया है एक्स ऐप पर, ट्विटर पर। उन्होंने सर्वे दिखाया जी, NA 55 रावलपिंडी का मुकाबला, जी फरुखीदा इलेक्शन सर्वे, वोट का तनासुब 69.3% जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ 10.9%। अब आप अंदाजा लगाएं। इसी तरह दीगर पार्टी का 6.9, 12.9। अब आप मुझे बताएं, आप खुद निकल जाएं, जिस मर्जी इलाके में चलें, आप रावलपिंडी के हैं तो यहाँ जाएं आप और उसमें जाकर करें। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब 70% पर ये इस तरह से दिखा रही हैं। और इसके साथ साथ गरीदा साहब ने लाहौर का भी जिक्र किया है और उन्होंने खुद भी इसको शेयर किया है, और उस पर वो ये कहती हैं कि जी हल्का NA 130 लाहौर, नवाज शरीफ मुकाबला यास्मीन राशिद साहिबा जो कि जेल में हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं। अच्छा, वो कहती हैं जी ये हल्का नून लीग का गढ़ है जहां PTI की तरफ से यास्मीन राशिद 2018 समेत 3 बार मुस्लिम लीग नून से हार चुकी हैं। 2018 में नून लीग के निस्बतन गैर मुल्क कारकुन वहीद आलम ने भी इस हल्के में 1 लाख से ऊपर वोट हासिल किए। इस बार PTI के हल्के में कैंपेन अब तक 0 है और ना कोई निकलने को तैयार है। सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त क्या हाल कर दिया गया है, तो निकलने की तैयार है। वो जब लोगों ने वोट के लिए निकलना है, सबको पता है, फिर उस वक्त बात होगी। अभी तो कोई झंडा उठा लिया तो पता नहीं बंदे के साथ क्या हो जाएगा। अच्छा जी, फिर कहती हैं जी हल्के में नून लीग कैंपेन का सेहरा बिलाल यासीन के सर है लाहौर के। अच्छा, वो ये भी बता रही हैं कि कौन कौन कैंपेन कर रहा है, पता नहीं लोग साथ निकले होंगे, फिर बिलाल यासीन ने ड्यूटी लगाई होगी। लाहौर के 14 हल्कों में से हल्का उनमें से एक है जो मुस्लिम लीग नून के लिए तगड़े और पक्के कहे जा सकते हैं। इसमें वो नून लीग का बता रही है जी 70% और तहरीक इंसाफ 10%। मतलब इसमें देखें, तहरीक इंसाफ को रख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। तो इसी तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ को रखा है, तो पीपल्स पार्टी को तो रखा भी नहीं, किसी और जमात को रखा भी नहीं है। मोहम्मद मालिक साहब आखिर में मैं जिक्र कर देता हूं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी जो इदारे ने सर्वे करवाया है उसमें 14 लाहौर की सीटों में से सिर्फ 3 पर मुस्लिम लीग नून को मुकाबला करती नजर आ रही है।
और मैंने बाकी साफियों का भी आपके सामने रख दिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप किसको मुस्तंद समझ रहे हैं, जो दीगर साफियों ने इस पर कमेंट किया है या गरीदा साहिबा, या अपने इर्द गिर्द के हल्के से आप जरूर बताइएगा। अपने लोगों से पूछकर आप जिसको भी वोट कर रहे हो, चाहे नून लीग को वोट करना चाहें, तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजल रहमान साहब को, ANP को, MQM को, जिस मर्जी जमात को आप वोट करना चाहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछकर बताइए कि वो इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि कमेंट्स में ज्यादा राय किस तरफ आती है। आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा कि लोग ज्यादा किस हवाले से बात कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का आखिर इस सवाल पर है कि आप सर्वे कीजिए और कमेंट सेक्शन में सर्वे में शामिल हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप सर्वे में शामिल हो सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किसके साथ, और आपको नजर ही आ जाएगा ज्यादातर लोग किसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।